हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो भाई आज हमारा सुबह सुबह प्लान बना था कि गगन जी का टिल्ला मंदिर दर्शन करके आएँ। तो बेसिकली ये मंदिर हमारे घर से 70-75 किलोमीटर ही दूर है, तो हम कभी गए नहीं थे, काफ़ी सुना था इसके बारे में। तो आज भाई बोल रहा था कि कहता चलते हैं, और नियर अबाउट हमको 2 घंटे लगेंगे वहाँ पे पहुँचने के लिए। और दर्शन करके दोपहर जहाँ मतलब कि वही शाम तक हम वापस आ जाएंगे। और भाई बस थोड़ी देर में ही हम अब गुरदासपुर पहुंच जाएंगे, क्योंकि मेन हाईवे पे चढ़ गए हैं। हाईवे अभी बढ़े थे, हम सिटी में से बीच में से नहीं जाएंगे, बाहर से बाईपास होके सीधा मुकेरियाँ वाले रोड पे जाके मुकेरियाँ वाले रोड से टर्न हो जाएंगे। तो बस थोड़ा सा रह गया, बेअंत कॉलेज के आसपास हम पहुंच गए हैं। तो बस यहाँ से अगर मतलब कि इसने गुरदासपुर साइड को जाना तो वो नीचे को राइट साइड को टर्न कर जाएगा, पर हम स्ट्रेट ही चले जाएंगे क्योंकि हमने सीधा मुकेरियाँ रोड को निकलना है। तो बार बार से होके हम सीधा मुकेरियाँ रोड पर निकल जाएंगे। तो आज थोड़ा ये है कि इस लास्ट संडे के कारण थोड़ी ट्रैफिक भी कम मिल रही है। तो मेरे हिसाब से तो शायद यार मंदिर पे भी आज भीड़ कम ही होगी, क्योंकि संडे को शिवलिंग पे पानी वगैरह तो चढ़ाया जाता नहीं है। तो उसके कारण मेरे हिसाब से भीड़ कम ही मिलनी चाहिए हमको। तो बाकी एक किसी दिन अगर आज पहले देख के आ जाते हैं, उसके बाद मंडे को भी किसी दिन जाएंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आपने गुरदासपुर को जाना तो आपको नीचे को टर्न होना पड़ेगा, और ये स्ट्रेट अगर जाओगे तो सीधा हाईवे जी अमृतसर को ही निकलता, सीधा आप अमृतसर पहुँच जाओगे। तो बस यहाँ से अब हम निकलेंगे सीधे को, और अगर किसी ने मतलब कि अगर गुरदासपुर को एंटर होना तो वो यहाँ से नीचे को हो जाएगा। तो भाई बस हम बाईपास से निकला है यहाँ आगे, और बस थोड़ा सा ही आगे जाना है। तो नीचे को मुकेरियाँ साइड को लेफ़्ट साइड को टर्न ले लेना, हमने फ्लाईओवर नहीं चढ़ना। अगर सीधा चले जाते हैं तो ये सीधा अमृतसर को जाता है, मैंने आपको पहले बताया। तो यहाँ से बस मुकेरियाँ को नीचे को हम टर्न हो जाएंगे। और अगर आपने गुरदासपुर बस स्टैंड पे जाना है तो भी आपको इसी साइड से होना पड़ेगा, क्योंकि अब देखना यहाँ से अब आगे जाएंगे थोड़ा सा ही तो हम लेफ़्ट साइड को टर्न कर जाएंगे मुकेरियाँ के लिए। और अगर आपने मतलब कि गुरदासपुर बस स्टैंड पे जाना है तो राइट साइड पे ही यहाँ फ्लाईओवर के नीचे से होकर ही सामने बस स्टैंड है जो न्यू वाला बना है। तो वो गुरदासपुर का मेन बस स्टैंड अब यही है। तो अगर आपने बस स्टैंड पे जाना तो भी आप इधर से आ सकते हैं, आप सिटी से आने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो बस थोड़ा सा और यहाँ से अब हम हो जाएंगे लेफ़्ट साइड को टर्न, और यहाँ से सीधा अब निकलेंगे हम मुकेरियाँ के लिए। तो मुकेरियाँ से होके फिर सीधा हम निकलेंगे टेम्पल के रास्ते पे। तो भाई फाइनली हम मुकेरियाँ पहुंच चुके हैं। और यहाँ से अगर आपने मतलब कि इधर जाना गगन जी का टिल्ला तो आपको दो रास्ते पड़ते हैं, या तो आप बाय दसूहा होके जा सकते हैं, फिर आपको पीछे को आना पड़ता है। पर हमने सोचा कि हम बाय तलवाड़ा रोड से होके निकल जाएंगे। तो यहाँ से बस हम मुकेरियाँ पे जाके, तो मुकेरियाँ बस सिटी में एंटर हो गए हैं। तो यहाँ पे बस मेन हाईवे पे चढ़ेंगे पठानकोट वाले, और हाईवे से होके फिर हम बैक साइड को होके उधर तलवाड़े वाले रोड पे टर्न कर जाएंगे। तो अभी मैं आपको थोड़ी देर में बस आपको पता लग जाएगा यहाँ से हमने टर्न करना है। तो ये हम मेन रोड पे पठानकोट वाले रोड पे चढ़ चुके हैं अभी। तो बस अभी यहाँ पे थोड़ा सा आगे जाएंगे तो लाइट्स आ जाती हैं, और वहाँ से हम अब लेफ़्ट टर्न ले लेंगे। और लेफ़्ट टर्न होते ही फिर हम आ जाएंगे तलवाड़ा रोड पे, और तलवाड़ा रोड सीधा निकलेगा जाके उस मंदिर की तो और को। और यहाँ से आप देखेंगे, यहाँ से हमने बस यहाँ पे आ गया अब मोड़, और यहाँ से हम हमने लेफ़्ट साइड को टर्न कर जाना है। तो बस अब यहाँ से टर्न कर लिया, और यहाँ से हम अब हाजीपुर के पास पहुँच के दसूहा रोड पे हो जाएंगे, और दसूहा रोड से होके फिर सीधा निकलेंगे मंदिर वाले रोड पे। तो भाई हम पहुँच चुके हैं गगन जी का टिल्ला मंदिर में। और मैंने आपको पहले बताया था कि मंदिर जो हाइट पे जा गया पहाड़ी के ऊपर है। तो अगर आपने ऊपर जाना तो जहाँ तो भाई आप यहाँ पर सीढ़ियों से जा सकते हैं, जहाँ पे यहाँ पे ये गाड़ियाँ लगी हुई हैं, आपको इसी में जाना पड़ेगा, आप अपनी गाड़ी लेके ऊपर तक नहीं जा सकते। तो ये अप डाउन के 50 रुपीज़ लेते हैं। तो आपकी पर्ची काट देंगे, आप वो आपको ऊपर ले जाएंगे, और जब आपने वहाँ से वापिस आने लगना आपसे पर्ची लेंगे और आपको नीचे छोड़ देंगे। तो मेरे को वैसे नॉर्मली लगा, इतना मतलब कि प्राइस भी नहीं है, ठीक है। 50 रुपीज़ में अप डाउन 25 रुपीज़ एक साइड के पड़ गए। तो भाई इतना तो नॉर्मल ही है। इस टाइम पे पेट्रोल वगैरह के भी आपको पता रेट बढ़े हुए हैं, तो उस हिसाब से इतना तो ये चार्जेस करेंगे ही करेंगे। तो वैसे ठीक है, अगर आप नहीं चल के जा सकते तो ऊपर आप डायरेक्ट जा सकते। तो हमें तो पता नहीं था कितनी सीढ़ियाँ, तो इसलिए हमने इस बार गाड़ी लिया। तो नेक्स्ट टाइम तो हम बाय सीढ़ियाँ ही आ जाएंगे। और यहाँ पे देखते हैं, क्या कहते हैं, हाफ सीढ़ियाँ यहाँ पे होती हैं। यहाँ पे शिवलिंग बना हुआ है और भगवान शिव की एक बड़ी मूर्त बनी हुई है। तो चलो पहले हम ऊपर जाके देखते हैं, फिर आते टाइम देखेंगे। अगर मतलब कि टाइम बचा तो बाय सीढ़ियाँ ही आ जाएंगे। तो चलो पहले ऊपर पहुँचते हैं, फिर देखते हैं। तो भाई फाइनली हम ऊपर पहुंच चुके हैं, और वो सामने ही है जो मंदिर है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बैठने के लिए जगह वगैरह बनी हुई है, और यहाँ पे साइड पे झूले भी लगा रखे हैं कि अगर जैसे बच्चे वगैरह आए हैं तो वो आराम से यहाँ पे शाम के टाइम इंजॉय कर सकते हैं। अभी तो चलो धूप है काफ़ी, तो चलो बाद में हम बाहर का सारा एक्सप्लोर करते हैं। पहले हम अंदर जाके शिवलिंग के दर्शन करते हैं, जो कि पांडवों ने यहाँ पे स्थापना की थी जिसकी।
तो भाई यही वो शिवलिंग है जिसकी स्थापना पांडवों ने अज्ञातवास के समय शिवजी भगवान की पूजा करने के लिए की थी, कि कृष्ण जी के कहने पे जो उन्होंने किया था। तो ये आप बाहर का स्ट्रक्चर वगैरह भी देख सकते हैं, काफ़ी अच्छे से मेंटेन किया हुआ है इसको। तो बाहर आप ये देख सकते हैं कि कितनी हाइट पे है, आसपास पे कोई भी इतनी हाइट पे कोई पहाड़ी वगैरह भी नहीं है, ये बीच में बस एक ही पहाड़ी है, इसीलिए इसको गगन का टिल्ला कहा जाता है, क्योंकि अकेली ही इतनी हाइट पे है ये बीच में आके। तो चलो नीचे भी जाके घूम के फिर निकलेंगे घर के लिए वापस। तो भाई वापस जाने के लिए गाड़ी में हम बैठ गए हैं और हमारे साथ बच्चे ही बच्चे बैठे हुए हैं, इनके पेरेंट्स वगैरह सारे आगे बैठ गए हैं। तो ये शोर डाले कि हम पीछे बैठेंगे, तो उन्होंने बोला कि चलो इन पर थोड़ा ध्यान रखना, तो ये पीछे बिठा देते हैं हम। तो ये भी अब साथ में बैठ गए और ये टिक के बैठ नहीं रहे, बार बार खड़े हो ही जा रहे हैं। पर चलो कोई नहीं, थोड़ा ध्यान ही रखेंगे कहीं गिर ना जाएँ। तो बाकी गाड़ी तो वैसे स्लो ही चला रहे हैं भैया, इतनी स्पीड में तो चला नहीं रहे। मज़ा आया, और मैं ये जो मज़ा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। पीछे देखो पीछे तो भाई फाइनली हम दर्शन करके निकल चुके हैं वापिस। और अभी थोड़ी देर पहले ही हम टेंपल से निकले थे, थोड़ी देर हम नीचे रुक गए थे। तो वहाँ पे हमें कंटीन वगैरह बनी हुई है, अगर आप कुछ खाना वगैरह भी चाहते हैं तो आप वहाँ पे बैठ के खा सकते हैं। पर नॉर्मल ही है, ज़्यादा आपको वो नहीं है, स्नैक्स वगैरह नॉर्मली मिल सकते हैं वहाँ पे। तो अगर आप बाकी आसपास मंदिर के कोई भी मार्केट वगैरह तो नहीं है, आपको अगर कुछ भी खाना तो आपको हाजीपुर ही जाना पड़ेगा खाने के लिए, उसके अलावा आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो भाई अभी हम गुरदासपुर क्रॉस कर आए हैं और अभी हमारा प्लान बना है कि कुछ खा के फिर ही घर जाएंगे, क्योंकि कहाँ मम्मी घर जाके खाना वगैरह बनाएंगे। तो मैंने इनसे पूछा था कि क्या करना, तो ये कहते कि हमने मैकडी चलते हैं, मैकडी खा के फिर निकलेंगे घर के लिए। तो मैंने बोला चलो ठीक है। फिर अभी हमें इधर गुरदासपुर में मैकडी पड़ता है, तो पहले रोंग साइड आता है ये, अगर घर को जा रहे हो हम तो चलो टर्न करके फिर हम वापस आए हैं। तो यहाँ से अब हम खा के कुछ और फिर सीधा निकलेंगे घर के लिए। तो पहले चलते हैं, पहले तो अब मेरे को लग रहा है कि आज भीड़ भी हो शायद, तो देखते हैं पहले जाके कि मिलती है सीट की नहीं मिलती। तो फिर यहाँ से खा के फिर देखते हैं आगे कैसे करना है। और भाई जिस हिसाब से मेरे को लग रहा है बाहर गाड़ियाँ वगैरह तो इतनी लगी नहीं है, तो भीड़ मेरे हिसाब से नहीं होगी। एक दो गाड़ी लगी हुई है, तो इतना तो चलो ये काफ़ी बड़ा है, इतना फ़र्क नहीं पड़ता इतने से। तो चलो चलते हैं गाड़ी लगा के अंदर, फिर देखते हैं। चलो भाई चले अंदर। पीछे देखो पीछे मज़ा आया, और मैं ये जो मज़ा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। जियान है आप। तो भाई फाइनली खा पी के निकल चुके हैं हम घर के लिए। और भाई आज का ट्रिप काफ़ी हमारा अच्छा रहा है, काफ़ी टाइम का प्लान कर रहे थे कि यहाँ पे घूम के आना है। तो चलो आज आराम से घूम भी आए, पूरा दिन स्पेंड भी हो गया और आराम से दर्शन भी हो गए, ज़्यादा भीड़ भी नहीं मिली। तो भाई अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें और ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।